हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस क्लास में। जैसे कि हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे, उसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। आप यह है जैन धर्म और बौद्ध धर्म का कौन सा पार्ट 2 है। ठीक है, इसके आगे भी इसका आएगा, पार्ट 3 भी आएगा। उसमें हम लोग पढ़े थे जैन धर्म के संस्थापक और जैन धर्म के पार्श्वनाथ के बारे में पढ़े थे, जो 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे महावीर स्वामी के बारे में। ठीक है, तो पहला है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, वो कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के द्वारा, पार्श्वनाथ के कौन से? पार्श्वनाथ के द्वारा चतुरायन धर्म था, उसी में इन्होंने एक क्या शब्द जोड़ा था? ब्रह्मचार्य शब्द को जोड़कर उस चतुरायन धर्म को इन्होंने क्या चीज़ में बदल दिया? पंचायन धर्म में। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि चतुरायन धर्म की स्थापना कौन किया था? तो पार्श्वनाथ के द्वारा। और चतुरायन धर्म में ब्रह्मचार्य शब्द किसने जोड़ा था? तो महावीर स्वामी ने। और महावीर स्वामी ने पंचायन धर्म की स्थापना किया था। तो पंचायन धर्म पूछेगा तो महावीर स्वामी। अब आते हैं, महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडल ग्राम में। कब? 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो वजी महाजनपद था, जिसके वैशाली कुल के प्रधान थे। और यह कौन से वंश से संबंधित है? तो ज्ञात्रीय क्षत्रिय वंश से संबंधित है। जबकि पार्श्वनाथ के जो पिता थे अश्वसेन, वह कौन से धर्म से वंश से संबंधित है? इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है, याद रखना है। ठीक है, अगला है आपका कि इनके माता त्रिशाला थी, वजी का जो राजा था चेटक, उसकी क्या थी? बहन थी। और यह लिच्छवी कुल की थी। तो पूछेगा कि महावीर स्वामी का जो पिता थे वह कौन से? ज्ञात्री क्षत्रिय वंश के थे। और उनकी माता त्रिशला थी, वह किस वंश के थी? लिच्छवी कुल के से संबंधित थे। ठीक है, महावीर स्वामी का विवाह जो हुआ था वह 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। और इनका जो विवाह हुआ था वह यशोधरा के साथ हुआ था। और इनसे एक पुत्री की जन्म हुई थी जिसका नाम था प्रियदर्शना, याद रखना है। तो महावीर स्वामी का विवाह कितने वर्ष की? 16 वर्ष की अवस्था में। किससे? यशोधरा से। और उससे एक पुत्री हुई थी जिसका नाम था प्रियदर्शना, जिसकी शादी किससे उन्होंने की थी? जमाली। और यही जमाली है जो महावीर स्वामी का सबसे बड़ा विरोधी निकला। ठीक है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। ठीक है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। अपने माता पिता के मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन, याद रखिएगा महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम क्या है? नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर वह 30 वर्ष की अवस्था में क्या किए थे? गृह त्याग किए थे। और वह सर्वप्रथम राजगिर में पहुँचे, जहाँ इनकी मुलाकात किससे हुई थी? मखली पुत्र गौशाला, जो 7 वर्षों तक दोनों आदमी ने मिलकर तपस्या किया, लेकिन आपसी मतभेद होने के कारण क्या किया? मखली पुत्र गौशाला ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके बिहार दरोगा में। आजीवक संप्रदाय की स्थापना कौन किया था? मखलीपुत्र गौशाला ने। मखलीपुत्र गौशाला ने। महावीर स्वामी के गृह त्याग के 13वें वर्ष में जाम्बिक ग्राम के निकट रिजु पालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, महावीर स्वामी गृह त्याग के 13 वर्ष, मतलब महावीर स्वामी जब गृह त्याग किए उससे 13 वर्ष बाद जाम्बिक ग्राम के निकट रिजुपालिका नदी के किनारे, याद रखिएगा, और कौन से वृक्ष? साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, महावीर स्वामी ज्ञान की प्राप्ति के बाद जिन, ठीक है, अहर्ता या निग्रंथ कहलाए। मतलब जिन का अर्थ होता है विजेता, जिससे जैन धर्म की उत्पत्ति हुई है। अहर्ता मतलब योग, निग्रंथ का मतलब होता है बंधन मुक्त कहलाए। ठीक है, ज्ञान के प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? राजगिर में। और यह जो उपदेश दिया हुआ क्या था? अर्ध मगधी या प्राकृतिक भाषा में था। तो महावीर स्वामी के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई जाम्बिक ग्राम के निकट। और कौन से नदी? तो रिजुपालिका। वृक्ष पूछेगा तो साल वृक्ष के नीचे। महावीर स्वामी ज्ञान के प्राप्ति के बाद पहला जो उनको कहा जाने लगा जिन, अहर्ता या निग्रंथ कहा जाने लगा। और ज्ञान के प्राप्ति के बाद उन्होंने पहला भाषण अपना कहाँ दिया था? राजगिर में। किस भाषा में? अर्ध मगधी या प्राकृतिक भाषा में। जगह जगह उपदेश देने के बाद 72 वर्ष की आयु में
468 ईसा पूर्व में राजगिर के निकट मल महाजनपद जिसकी राजधानी था पावा या पावापुरी में उनकी मृत्यु हो गई, जिसे जैन धर्म में क्या कहा गया, निर्वाण कहा गया। तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई वो कब हुई, 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में राजगिर के निकट और मल की राजधानी पावापुरी में हुई थी, जिसे जैन धर्म में क्या कहा जाता है, निर्वाण कहा जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका अभी यह पार्ट 2 है, अभी बहुत सारा पार्ट आएगा, पार्ट 3 भी आएगा। ये तो अभी केवल जैन धर्म हुआ, इसके आगे बौद्ध धर्म भी है। ठीक है, थैंक यू।